वो आदमी अचानक सुपरमार्केट में आ गया। दहशत ने सारा खाना खरीद लिया। मैंने अपनी सारी बचत खर्च कर दी और बचा हुआ कपड़ा। बस जब वो जाने वाला था, कैशियर ने संदेह से पूछा, क्या यह इसलिए है, बुखार का वायरस? क्या मुझे घर जाना चाहिए? आप बेहतर अब घर जाओ। छोटी लड़की ने झट से उस आदमी से पूछा, कैशियर को तुरंत घर जाने के लिए क्यों कहते हैं? एक आदमी उसे सच बताने की हिम्मत नहीं करता। कहा कि यह सिर्फ मजाक था, इसके बारे में चिंता मत करो। अप्रत्याशित रूप से वापस रास्ते में अचानक आगे एक कार आती है। बड़े पेड़ के खिलाफ लगातार रगड़। आप भी उत्सुकता से जांच करने के लिए आगे बढ़ा। कार में आदमी खांसता मिला। बस दरवाजा खोलकर उतरना है। अवे ने कार का दरवाजा जोर से बंद कर दिया। उसे कार में शांत रखो, उसके लिए एम्बुलेंस बुलाने की बात कही। फिर वो तेजी से लड़की के पास लौटा, मौके से भाग गया। जब लिफ्ट में दो लोग चढ़ते हैं, अवे ने एक महिला को लिफ्ट की ओर जाते हुए देखा। उसने उत्सुकता से दरवाजा बंद करने के लिए बटन दबाया, लेकिन दरवाजा बंद करने से पहले ही महिला दौड़ पड़ी, लिफ्ट को ब्लॉक कर दिया। जब कोई महिला अंदर आने के लिए तैयार हो, आवे ने जोर से उसे जाने के लिए डांटा। महिला जगह जगह जम गई। फिर दोनों शाओशुई के घर आए। जब शाओशुई ने उन दोनों को देखा तो वो तुरंत पलटा। उससे पूछो कि वो इतनी देर से वापस क्यों आया। बाहर भयानक फ्लू का प्रकोप है, दुनिया का अंत आ रहा है। ये सुनते ही बच्ची घबरा गई, क्योंकि उसे कुछ भी असामान्य नहीं लगा। जबकि दोनों काउंटर में सिर पर चर्चा कर रहे थे। पूरी बिल्डिंग जोर जोर से हिलने लगी। अभी एक यात्री विमान मेरे सामने आ गया। दूर नहीं विमान के मलबे को देख रहे हैं। तभी तीनों को मामले की गंभीरता का एहसास हुआ। जल्द ही उन्होंने 6 महीने अपार्टमेंट में बिताए। पर्याप्त भोजन नहीं है। आप केवल बाहर आपूर्ति देखने के लिए अपार्टमेंट से बाहर जा सकते हैं। लेकिन जब कई लोग बिल्डिंग से बाहर चले गए, सारा शहर आत्मा बर्फ में ढका मिला। कोई जीवन नहीं। लेकिन यह अभी शुरुआत है। एक अज्ञात फ्लू वायरस दुनिया भर में फैल रहा है। सारे शहर बर्फ से ढके हुए हैं। यह एक भयानक अंत समय में होने जैसा है। लंबे समय के बाद नहीं। हवेई द्वारा तैयार की गई आपूर्ति कम चल रही है। बिना किसी विकल्प के वो केवल बचाव के लिए शियाओमेई के साथ अपार्टमेंट से बाहर निकल सकता था। 1,08,000 मील चलने के बाद उन दोनों ने बड़ी मुश्किल से जंगल की गहराई तक अपना रास्ता बनाया। लेकिन जब वे आगे बढ़ने के लिए तैयार हों, प्रत्याशित रूप से सड़क भारी हिमपात से अवरुद्ध हो गई थी। 1 साल एक लॉग केबिन में फंस गया। यहाँ शेष आपूर्ति के अलावा दोनों कभी कभी शिकार करने के लिए पहाड़ों पर भी जाते थे, शरीर को अधिक पोषक तत्व प्रदान करें। हालांकि इस दौरान शाओमी ने दिखाया अद्भुत जंगल अस्तित्व प्रतिभा। स्नाइपर राइफल उनके हाथों में एक खिलौने की तरह है। आसानी से एक गेंडा का शिकार किया, फिर इसे वापस केबिन में खींचे और इसका आनंद लें। लेकिन रात के खाने में अवेई को लगता है कि इस तरह से आगे बढ़ना कोई विकल्प नहीं है। एक साहसिक विचार के साथ आओ, बाहर जाने और अन्य बचे लोगों को खोजने के लिए तैयार। अप्रत्याशित रूप से शाओमी ने इसका कड़ा विरोध किया। दोनों में अनबन भी हुई। एक दूसरे पर आरोप लगाने लगते हैं। उबाऊ जीवन को कम करने के लिए अवेई अकेले ही केबिन से बाहर निकल गए। मेरे सामने सफेद दृश्य देख रहे हैं। सोच विचार में खो जाना। अपने निर्णय पर पछताने लगते हैं। आपको अपनी पहल पर मेई को वापस अपार्टमेंट में नहीं ले जाना चाहिए था। रात को हवाई संचार उपकरण के माध्यम से अंत में अन्य बचे लोगों से संपर्क किया। कुछ बातचीत के बाद ये जानने के बाद कि दूसरे पक्ष को इस समय डॉक्टर की आवश्यकता है, ए होने का नाटक किया। पेशेवर सर्जन। मुझे उसके इस कदम की उम्मीद नहीं थी। वास्तव में सीधे तौर पर शाओमी को नाराज कर दिया। फेंकने वाला चाकू उठाकर अवेई को घूर रहा है। बात यहाँ तक आ पहुँची है, अवेई कुछ नहीं कह सकते। अगले दिन आपूर्ति खोजने के लिए दोनों फिर से पहाड़ों पर गए। वे बर्फीले जंगल से गुजरे। आवासीय क्षेत्र मिला। अवेई ने पुष्टि की कि संचार उपकरण का संकेत सामान्य था। मैं अकेला एक हवेली में चला गया। उपयोगी आपूर्ति के लिए चारों ओर छानबीन, यहाँ तक आधी सिगरेट का बट भी। वो जाने नहीं देंगे। बस इसे उठाया और एक लत लग गई। लेकिन जब वो जाने वाला था, लेकिन एक अनानास फोन मिला जो चार्ज हो रहा था, और एक लैपटॉप। इसने उनके उदास मन को तुरंत शांत कर दिया। लेकिन यह मेरे बगल में सोफे पर है। यह एक लाश है जो एक वायरस से मर गई। इसलिए उसने उपलब्ध आपूर्ति को हड़पने के लिए जल्दबाजी की। लेकिन जैसे ही वो गैराज से बाहर निकला, बस शाओमी से पूछना चाहता था अपने क्लाउन विग को दिखाते समय। अगले सेकंड विदूषक विग वाला आदमी मेरे सामने हवा से बात कर रहा है। परिणाम अगले सेकंड अवेई को तुरंत नीचे गिरा दिया गया। एक महिला धीरे धीरे उसकी ओर चलती है। अप्रत्याशित रूप से मैंने अभी अभी अपने कपड़े उतारे। अवेई द्वारा दागी गई एक तोप ने उन्हें जमीन पर गिरा दिया। फिर उसने झट से शियाओमी से संपर्क किया जो दूर से हवा को देख रहा था। लेकिन दूसरी पार्टी से कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। पता चला कि वो योजना के अनुसार नहीं गई थी। इसके बजाय दूरी में छुपे और हास्य पुस्तकें पढ़े। वापस आने पर अवेई नाराज नहीं थे। इसके बजाय उसने शियाओमी को मिली सामग्री का परिचय दिया। लेकिन रास्ते में वापस जब अवेई ने जाल की जांच करने के लिए जियोमेई का फायदा उठाया। कॉमिक बुक को सीधे किनारे पर फेंक दे। लेकिन यहाँ सिर्फ वे दोनों हैं। शाओमी बहुत स्पष्ट है कि अवेई ने ऐसा किया। बाहर जाकर कॉमिक किताबें खोजने का फैसला किया। अवेई के बार बार समझाने पर शियाओमी अभी भी अपने रास्ते जाने के लिए दृढ़ है। बिल्कुल नहीं। अवेई के पास उसके लिए कॉमिक बुक वापस लेने के लिए सड़क के किनारे जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन जब उसने किताब उठाई और वापस जाने ही वाला था, जब वो फिर से उठता है, पता चला कि उसके पैर की उंगलियों को भूखे भेड़ियों ने खा लिया है। मैं केवल गंभीर दर्द सह सकता हूँ और लकड़ी के घर लौट सकता हूँ। उसने शियाओमी को जोर से पुकारा, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं। तभी एक अजनबी दूर नहीं दिखाई दिया। एक वेई को समय रहते बचा लिया गया। जब उसने दोबारा आंखें खोली, पहले से ही एक उत्तरजीवी शिविर में और गर्भवती महिलाओं से घिरे रहते हैं।
उसने झट से शियाओमी के ठिकाने के बारे में पूछा, लेकिन डॉक्टर ने कहा कोई बचा हुआ नहीं मिला। कई आपदाओं के बाद अवेई आखिरकार इंसानों की दुनिया में लौट आया। दूसरी ओर मेई ने एक महिला के पास खंजर पकड़ा हुआ है। अप्रत्याशित रूप से महिला ने उस पर बंदूक तान दी। पता चला कि यह महज 8 साल की बच्ची है। महिला अपनी सतर्कता को शिथिल करती है। परिणाम स्वरूप शाओमी महिला नाटक मंडली में शामिल हो गई। 20 साल बाद मेई बड़ा हो गया है। थिएटर मंडली के एक प्रमुख सदस्य बने। वे हमेशा उस जगह के आसपास घूमते हैं जहां वे अवेई से अलग हुए थे। साल दर साल प्रदर्शन। हो सकता है कि शियाओमी के दिल में यही एकमात्र पछतावा हो। लेकिन इस दिन बंदूक वाला एक आदमी उन्हें प्रदर्शन करने के लिए समुदाय के बाहर जाने के लिए कहे। नेता को कोई रास्ता नहीं दिखता। मैं केवल अनिच्छा से आदमी से सहमत हो सकता हूँ। ये बात है, वे पहली बार आए थे। अपरिचित वातावरण में प्रदर्शन करना। अप्रत्याशित रूप से इसमें अधिक समय नहीं लगा। उनके नेता बीमार हैं और बहुत संयोग से समुदाय के कई बुजुर्गों को भी खतरा है, इसलिए उन्होंने मदद के लिए अन्य समुदायों का रुख किया। जल्द ही अपन डॉक्टर अवेई यहाँ पहुँचे और आज रात का प्रदर्शन भी बहुत अच्छा रहा। शो खत्म होने के ठीक बाद सब मिलकर गाते और नाचते हैं। इस समय 20 साल से बिछड़े दो लोग फिर एक हो गए। दोनों नहीं बोले, बस एक दूसरे को कसकर पकड़ लो। अगले दिन थिएटर मंडली फिर से प्रदर्शन की राह पर चल पड़ी और अवेई ने भी अपना जीवन पाया। जंगल में एक कांटे पर दो लोग एक दूसरे को अलविदा कह रहे हैं। वीडियो भी यहीं खत्म होता है।